बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जान खान से चलेंगे यूके से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले मैं अपना पोजीशन क्लैरिफाई करूंगा दोबारा, क्योंकि ऐसे मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन आई या क्लैरिफाई करने के लिए कहे गए, तो उसको मैं ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो क्लिप में भी थोड़ा आपके साथ दोबारा क्लैरिफाई कर दूंगा। इसके साथ मैं जो टॉपिक टच करने जा रहा हूं वो कंस्पिरेसी एंड इंटरफेरेंस इन द पाकिस्तान जो है, इसके लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन अपने ट्विटर और फेसबुक पे अपलोड किए, रिसर्च रिलेटेड टू यूएस बैक्ड कोवर्ट रिजीम चेंज। उस पर आप फर्दर रिसर्च भी कर सकते हैं। मैं इसके साथ सिर्फ इंट्रोडक्शन ऐड करूंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके साथ अटैच करूं तो फेसबुक या ट्विटर अकाउंट बंद होने का अंदेशा है। क्योंकि मैं फर्दर जो बताने जा रहा हूँ यूक्रेन और रशिया कन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड में जो हो रहा है या हो गया है वो भी आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान में जो ये करंट पॉलिटिकल क्राइसिस कहा जाता है, लेकिन मैं इसको सिक्योरिटी क्राइसिस कहूँगा। इसको देखा जाए, इसके साथ मैं सबसे पहले आप सबको क्लैरिफाई करूँ और कि मेरा पोजीशन हमारे जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान है उस पॉलिसीज़ के साथ, उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारे इंटरनेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान है और जो हमारे इस्लाम के लिए, दीन के लिए भी है, मुसलमान उम्मा के लिए है, और औरों को अल्लाह वो हिदायत का ज़रिया बनाए। तो ये मेरा स्टैंड है। मैं उस पॉलिसी को कभी सपोर्ट न करूँगा, न कर रहा हूँ जो विद इन द पैरामीटर ऑफ इस्लाम न हो। अगर वो पैरामीटर ऑफ इस्लाम में नहीं है तो फिर इसी तरह हज़ारों पार्टियाँ या वो पॉलिटिकल पार्टीज बन जाए, तो जब अल्लाह की मदद उसके साथ नहीं है तो हम कहाँ से सक्सेस पा सकते हैं। तो इसको आप अपने जहन में रख लें। इसके साथ मैं ये भी आपको बताऊं, हमारे उलमा कराम हज़रात, मुफ्ती हज़रात ऐसे शख्सियत हैं, उनका एहतराम करना हम पे लाजिम है। हम ऐसे ज़ुबान या बेअदबी से कहीं पर भी पेश ना आए। पॉलिटिकल ओपिनियंस हर एक के होंगे, लेकिन उसकी भी एथिक्स हैं, उस दायरे में रहकर हम चलें। हमारे रिलीजियस ऑब्लिगेशंस भी हैं, उसको सामने रख कर हम अपना आगे काम करें और बढ़ाएं, रिसर्च करें, स्टडीज़ करें जो शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं या ज़िंदगी के हर पहलू में। तो इसको मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया ताकि आपको अंदाज़ा हो। रिसर्च मैंने जो कोविड रिजीम चेंज पर फॉरवर्ड किया उसको आप देख लें। मैं जो इंटरनेशनल ट्रीटी जो WHO इंट्रोड्यूस करने जा रही है, ये बैकग्राउंड में हो रहा है और आने वाले 2 महीनों में ये सारे मुल्कों पर मतलब उसको रेटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। ये शायद आपने इसके बारे में सुना नहीं है। इफ़ एनीवन हर्ड ऑफ दिस और देयर प्लान, ये ज़रूरी है। मैं इसको अटैच नहीं करूँगा क्योंकि फेसबुक वगैरह फिर इसको बैन कर देते हैं और महीने महीने के लिए फिर ब्लॉक हो जाता हूँ। तो इसलिए द हु वांट्स कंट्रीज टू साइन ए न्यू ट्रीटी, अभी नई ट्रीटी है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में दिस अलाउज देम टू मेक देयर गाइडलाइंस मैंडेटरी टू द पब्लिक ऑफ ऑल कंट्रीज हु साइन इट। इसको आप पोस्ट करके फिर देख लेना। द हु has proposed sanctions, जो propose किए sanctions for any countries that disobey या उसके न माने global pandemic rules, तो उसके क्या consequences होंगे और उसके क्या sanctions होंगे। तो इसको भी आप देख लेना। ये आप यूरोप ऑफ काउंसिल के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, WHO पर। लेकिन proposal of sanction on countries disobeying who pandemic response rules concerning, तो ये जो कोविड-19 पैंडेमिक गुजरा है इससे सख्तरीन होंगे। ये मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि ये पैंडेमिक गुजरा नहीं है, लेकिन पैंडेमिक को एक्सटेंड किया जा रहा है। देयर आर सीरियस कंसर्न्स अबाउट दिस। तो इसको आप नज़र में रखें। अभी बिल गेट का जो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, अभी नेक्स्ट पैंडेमिक एक गुजरा नहीं है कि दूसरा बनने आएगा। इस किताब को भी आप देख लें, इस इंफॉर्मेशन को भी देख लें। इसके साथ मैं आपको अगर फर्दर बताऊं, इमरान खान साहब की रिजीम को क्यों, मतलब गवर्नमेंट को क्यों हटा दिया गया, ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और इसको आप रिसर्च करें। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि करंट जो गवर्नमेंट आ गई है ये भी इसको रिजेक्ट करें और इसी तरह ओपनली डिक्लेयर करें जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है। तो मैं भी इसको इंशाल्लाह अप्रिशिएट करूँगा। और हमारे जो पॉलिसीज़ हैं जो वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, हमारे रिलीजियस इंटरेस्ट में अगर ना हो और नेशनल इंटरेस्ट में ना हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ना हो, तो ये करंट हुकूमत उसको अमेंड करे या रिपेल करे उस पॉलिसीज़ को। लेकिन बिल गेट का जो विज़िट हुआ फरवरी में 2022 में, इस पर उसको वहाँ लेकर गए हैं NCOC में, लेकिन मार्च में 2002 में इमरान खान साहब ने उसको
بند کر دیا ہے. وی ڈونٹ نیڈ اینی مور دس NCOC. تو یہ کیوں کیا ہے؟ یہ ہمارے پولیٹیکل کرائسس تھے یا سیکیورٹی؟ تو یہ سیکیورٹی کرائسس ہیں اور فیوچر کے لیے بھی ہیں. اگر اس ٹریٹی کو ریٹیفائی کیا گیا اٹ ول اوور رائٹ یور نیشنل کانسٹیٹیوشن. ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو پابندیاں ابھی گزری ہیں اس سے سخت ترین ہم پابندیوں میں آ جائیں گے. ہماری موومنٹ، ہمارا نقل و حرکت، وہ پولیٹیکل، ریلیجیس، سوشل، اکنامک، ایوری سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو اثر انداز کرے گی. تو یہ پولیٹیکل کرائسس کریٹ ہو چکے ہیں، لیکن وی ہیو ٹو میک اے ڈیسیشن فرام انفارم پوزیشن. دا ٹریٹی ون ورلڈ آرڈر کا جو بتایا گیا تھا اس کے بارے میں ہمارے بہت حضرات، جس طرح ڈاکٹر سر احمد صاحب نے کہا ہے اور حضراتوں نے اس پہ بات کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کرنٹ گورنمنٹ بھی اس ٹریٹی کو ریٹیفائی نہ کرے، پبلک اوپینین لے، اس پہ رسپانس وہ کرے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کیے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. کیوں؟ ہمارا ملک کا ساورنٹی اسٹیک ہوگا اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے خلاف ایسے لینگویج یا کرٹیسائز نہ کریں. وہ 24 گھنٹے ہمارے محافظ ہیں اور وہ جو قربانیاں دے چکے ہیں، وی ہیو ٹو ٹیک آل دیٹ انٹو کنسیڈریشن. امید ہے یہ آپ کو فائدہ ناک ہوگی. اگلے میں انشاءاللہ پھر ویڈیو کلپ میں فردر اس پر ایلابوریٹ کر کے آپ کو انفارم کروں گا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.